नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिजीत सिंह सचान, कंसल्टेंट ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन, रीजेंसी हॉस्पिटल कानपुर। आज हम अपनी वीडियो सीरीज़ में सर्वाइकल स्पाइन और सर्वाइकल स्पाइन से संबंधित बाकी बीमारियों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले तो सर्वाइकल स्पाइन क्या होती है, ये देखिए एक स्पाइन का मॉडल है। सर्वाइकल स्पाइन यानी गर्दन की रीढ़ की हड्डी, जो दिमाग का निचला हिस्सा होता है, वहाँ से जो थोरेसिक यानी छाती की हड्डियां जो शुरू होती हैं, इसमें जो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं जो हड्डी होती है, इस 1 से लेकर 7 तक की हड्डी को मिला के हम सर्वाइकल स्पाइन यानी गर्दन में के रीढ़ की हड्डी कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की परेशानियां आती हैं। जो सबसे कॉमन परेशानी है वो सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस की है, यानी उम्र के साथ हमारे उठने बैठने लेटने के तरीके में परिवर्तन आता है। वो हम सही तरीके से अपना पोस्चर नहीं मेंटेन करते हैं, जिसकी वजह से गर्दन पर अत्यधिक दबाव पड़ता है और गर्दन में डिस्क प्रोलैप्स, कैनाल स्टेनोसिस, हड्डियों में बढ़ना, जो फेसेट जॉइंट होते हैं यानी ये वाले जॉइंट जो एक हड्डी और दूसरे हड्डी के बीच का जॉइंट होता है, इस जॉइंट के अंदर प्रॉब्लम्स आना, ये सारी परेशानियों को मिला के हम सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस की परेशानियां कहते हैं। इसमें और क्या परेशानियां आ सकती हैं? सर्वाइकल स्पाइन में ट्यूमर्स की परेशानी आ सकती है, जो बहुत ही कॉमन होती हैं। सर्वाइकल ट्यूमर्स जो होते हैं ये एक्स्ट्रा ड्यूरल यानी बोन, हड्डी और रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड के बाहर के ट्यूमर्स होते हैं। सर्वाइकल स्पाइन में स्पाइनल कॉर्ड के अंदर के ट्यूमर भी बहुत कॉमनली पाए जाते हैं, जिन्हें हम इंट्रामेडुलरी ट्यूमर्स कहते हैं। पहले हम सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस के बारे में जानेंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस क्या है? देखिए, हमारे समाज में हम मुख्यतः सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस को सर्वाइकल की बीमारी या स्पॉन्डालाइटिस की बीमारी के रूप में जानते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस में क्या होता है? वो व्यक्ति जो अपना पोस्चर सही नहीं रखता, लंबे समय तक पोस्चर सही ना रखने की वजह से गर्दन की हड्डी में कुछ विकार डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके फेसेट जॉइंट या लिगामेंट बढ़ जाते हैं या डिस्क प्रोलैप्स की शिकायत हो जाती है, जिन्हें पूरी तरीके से कॉमनली हम सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस की बीमारी कहते हैं। इनके कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं। रिस्क फैक्टर यानी ये किन मरीज़ों में ज़्यादातर से पाए जाते हैं? इसमें पहली चीज़ होती है ट्रॉमा यानी चोट के बाद भी ये परेशानी आ सकती है। उम्र की वजह से डीजेनरेटिव स्पाइन डिजीज़ जो होती है, यानी जैसे जैसे मरीज़ की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जोड़ों में जो जॉइंट्स होते हैं, जो लिगामेंट्स होते हैं, उनके अंदर परेशानी आती है और एक उम्र के बाद सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस की परेशानी आ सकती है। तीसरी जो चीज़ होती है वो अत्यधिक ऊंचा तकिया लगाना। कई बार हम तकिया का प्रयोग करते हैं जो कि हमारे नॉर्मल साइज़ से बड़ा होता है, जिसकी वजह से गर्दन एक स्टेट ऑफ हमेशा फ्लेक्शन यानी एक जो नॉर्मल गर्दन का कर्वेचर होना चाहिए था, जो सी शेप कर्वेचर होता है, वो सी शेप कर्वेचर लॉस्ट हो जाता है और वो स्ट्रेट हो जाता है जब हम अत्यधिक ऊंचा तकिया लगाते हैं। इसकी वजह से भी हो सकता है। जो लोग अत्यधिक मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं या लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, ये परेशानी उनमें भी आ जाती है। जैसे ही हम देखिए, मेरे पास एक ये मोबाइल फ़ोन है, मैं अगर यदि मोबाइल फ़ोन में कुछ लगातार देख रहा हूँ, तो ये एक टेंडेंसी हो जाती है हमारी गर्दन की कि वो गर्दन आगे की तरफ झुक जाती है। जिस आगे की तरफ झुकने की वजह से उस समय वो गर्दन का जो सी शेप कर्वेचर है वो ख़त्म हो जाता है और वो स्ट्रेट हो जाती है। लंबे समय तक मोबाइल का प्रयोग या कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे काम करने की वजह से वो मांसपेशियों में तनाव रहता है और धीरे करके वो जो सी कर्वेचर होता है सर्वाइकल स्पाइन का, वो ख़त्म हो जाता है, वो स्ट्रेटनिंग होने लगती है, जिसकी वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस की परेशानी होती है। कई बार अचानक से डिस्क प्रोलैप्स की परेशानी होती है। गर्दन में झटका लग गया, गलत तरीके से हम सो गए, तो बहुत कोई वज़न उठा लिया, सर पे कोई भारी वज़न रख लिया, इन वजहों से भी सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस की परेशानी आती है। इसके लक्षण क्या होते हैं? इसके लक्षणों में सबसे पहली चीज़ है गर्दन के पिछले हिस्से में दर्द,
लगातार दर्द रहता है, भारीपन रहता है, तनाव रहता है, कई बार सिर के पिछले हिस्से की हड्डी में दर्द होता है, भारीपन रहता है, चक्कर आ सकते हैं, हाथों में, शोल्डर्स में सुन्नपन, झंझनाहट महसूस हो सकती है। एक्यूट डिस्क प्रोलैप्स जो होती है उसमें जिस तरफ की डिस्क प्रोलैप्स होती है उस तरफ की ये वाली स्पाइनल नर्व रूट जो होती है, देखिए डिस्क यहाँ से निकलती है और इस फोरामेन, ये जो छेद है जहाँ से ये नर्व निकली है, इसको दबा देती है, जिसकी वजह से ये नर्व जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाती और हमें अत्यधिक दर्द, झंझनाहट और सुन्नपन की शिकायत पैदा होती है। इसके अलावा जब स्पाइनल कॉर्ड में डैमेज होने लगती है, हमें ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि गर्दन के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो बहुत सेंसिटिव स्ट्रक्चर होता है। वहाँ पर कॉर्ड जो है उसमें कोई भी हल्का सा भी प्रेशर हमारे लिए तकलीफ़ पैदा कर सकता है। इसके अलावा लक्षणों में और क्या चीज़ें हैं, बैलेंस का खोना भी हो सकता है। कुछ लोगों को अत्यधिक सिर दर्द, उल्टी, चक्कर की शिकायत भी आती है। ये सब भी सर्वाइकल के सिम्टम्स होते हैं। यदि हमें ऐसे कुछ सिम्टम्स नज़र आएँ कि हमें सर्वाइकल से संबंधित कुछ परेशानी महसूस हो रही है तो हमें तुरंत न्यूरोसर्जन के पास दिखाना चाहिए। न्यूरोसर्जन पेशेंट को देखने के बाद हम कुछ जांचें कराते हैं, जिनमें एक्सरे, गर्दन का एक्सरे, एमआरआई की जांच और कुछ खून की जांचें होती हैं। उसको इवैल्यूएट करने के बाद हम देखते हैं कि मरीज़ को क्या ज़रूरत है। 80 से 90% मरीज़ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के दवाओं से ठीक हो जाते हैं। सिर्फ 10% केसेस ही ऐसे होते हैं सीवियर, जिनमें न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट यानी लकवे की शिकायत शुरू हो रही होती है, जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। सर्वाइकल स्पाइन की सर्जरी आजकल बहुत सेफ़ हो गई है। एंडोस्कोपिक, मिनिमल इन्वेजिव, बिना चीरा, बिना टाँके की सर्जरी भी होने लग गई है, जो हम रीजेंसी में कर रहे हैं। इसके अलावा ओपन सर्जरीज़ भी हैं जो कि बहुत रिस्क फ्री हो गई हैं आज के डेज में। माइक्रोस्कोपिक डिसेक्टमीज़ होती हैं, जिसमें माइक्रोस्कोपिक विधि से ऑपरेशन किया जाता है, जो उससे मरीज़ को रिस्क और हॉस्पिटल स्टे दोनों बहुत कम हो जाता है। बेसिकली सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के ट्रीटमेंट में मरीज़ को सबसे पहले हम पोस्चर करेक्शन के बारे में बताते हैं। उसको गर्दन को सीधे तरीके से देखना। यदि वो मोबाइल पे या लैपटॉप, कंप्यूटर पे अत्यधिक काम करते हैं तो उनको ये एडवाइस किया जाता है कि आप अपनी गर्दन सीधी रखें। लैपटॉप या फ़ोन की हाइट जो है वो अपनी गर्दन के बराबर ले आएँ, जिससे गर्दन नीचे नहीं झुकेगी और वो सीधी रहेगी। तो लगभग 50% जो आपका स्पाइन का कर्वेचर है वो इसी एक्सरसाइज से ठीक हो जाता है और विद टाइम कुछ समय में दर्द स्वतः चला जाता है। दर्द कुछ मरीज़ों में हम कहते हैं कि ऊंचा तकिया नहीं लगाना है। सर्वाइकल स्पाइन की अलग तकिया आते हैं, पिलोज आते हैं, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं, या आप सीधी एक टॉवल को फोल्ड करके अपनी गर्दन के नीचे लगा सकते हैं, जिससे जो आपकी गर्दन का नॉर्मल कर्वेचर है सोते वक्त वो मेंटेन हो जाए। लगातार इस तरह की चीज़ों को अपने व्यवहार में लाने से अधिकतर परेशानियां स्वतः ठीक हो जाती हैं। कुछ मरीज़ हैं जिनमें ये सारी चीज़ों के बावजूद भी दर्द बना रहता है, तो हम उनमें मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट से 80 से 90% पेशेंट जो हैं वो रेस्पॉन्ड करते हैं और ठीक हो जाते हैं। कुछ केसेस होते हैं सीवियर, उनमें हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। आजकल कई नई टेक्निक्स आ गई हैं सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी की, जिसमें आगे गर्दन के बगल में एक छोटे से चीरे से हम डिस्क का ऑपरेशन कर सकते हैं। पोस्टीरियरली यानी गर्दन के पीछे भी एक छोटे से चीरे से हम डिसेक्टमी कर सकते हैं। दूरबीन विधि यानी एंडोस्कोपिक से भी हम सर्वाइकल डिस्क और सर्वाइकल स्पाइन की सर्जरी आजकल पॉसिबल है। तो सर्वाइकल से डरे नहीं, सर्वाइकल की परेशानियों के लिए तुरंत न्यूरोसर्जन से मिलें, क्योंकि ये परेशानी आपको भविष्य में ज़्यादा परेशान कर सकती है। इसको टालें नहीं, तुरंत इलाज कराएं, बेहतर पोस्चर रखें। तो यदि आपके परिवार या आपके नज़दीकी गण में किसी को सर्वाइकल से संबंधित कोई परेशानी नज़र आ रही है तो कृपया करके हमसे संपर्क करें, और इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो ब्रेन और स्पाइन की परेशानियों के बारे में हैं उनको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।